दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले मोहम्मद बिन राशिद के बारे में नहीं सुना होगा। इन दोनों का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। जहां दोस्तों एक और मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, तो वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अपनी आलीशान पार्टी, महंगी गाड़ियाँ और दोस्तों लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है और दोस्तों किसके पास सबसे ज्यादा पैसा अवेलेबल है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों मनी। दोस्तों कोई अगर हमें यह कहे कि यह इंसान बहुत अमीर है तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर उसके पास कितना पैसा है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुकेश अंबानी के पास मौजूदा पैसों पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। दोस्तों हम यह सब तो जानते हैं कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शुमार है। सोर्सेस की माने तो दोस्तों मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सालाना इनकी कमाई क्या होती होगी। दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के दौलत के मालिक हैं। वही दोस्तों एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा तो सिर्फ मुकेश अंबानी या उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी के कहीं 2000 रुपए गिर जाए तो उसको उठाने के बजाय वह तब तक 50,000 रुपए और कमा लेंगे। अगर दोस्तों दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें तो वो सालाना दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों आप जल्दबाजी में कोई नतीजे पर पहुंचकर छोटे भाई यानी कि मुकेश अंबानी को विजेता घोषित करे उसके पहले दोस्तों आपको मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। दरअसल दोस्तों जब फोर्ब्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया था तो शेख काफी गुस्सा हो गए थे और दोस्तों उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि उनके पास फोर्ब्स मैगजीन द्वारा अनुमान लगाई हुई संपत्ति से 10 गुना भी ज्यादा पैसा है, जिसका दोस्तों अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। वैसे दोस्तों दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पास कुल कितनी संपत्ति है इसकी जानकारी काफी गुप्त है और दोस्तों इसका पता उनको और उनसे जुड़े हुए कुछ खास आदमियों को ही पता है। इसीलिए दोस्तों बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि दोस्तों मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसे हैं, ये बात तो गलत होगी। दूसरा दोस्तों सोर्सेस ऑफ इनकम। दोस्तों अगर मुकेश अंबानी की कमाई की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमारे देश में जगह जगह पर मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं और दोस्तों इसी से जितनी कमाई होती है उनको आने वाली उनकी 7 पीढ़ी बिना कुछ काम किए बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट सकती है। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप के बिजनेस से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर दोस्तों इनकी कमाई की बात हो रही है तो कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत में तो लोगों को इंटरनेट का इतना अच्छा चस्का लगाया कि कभी यह बंद नहीं होने वाली और दोस्तों इसके कारण मोटा भाई हो गए हैं और भी ज्यादा मालामाल। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि मुकेश अंबानी की इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं अगर दोस्तों दुबई के मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें तो वह सबसे ज्यादा पैसे दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। दोस्तों सिर्फ बुर्ज खलीफा से इनकी इनकम लगभग 50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी इनके पास 2 और पेरेंट कंपनी अवेलेबल है जिनके नाम है दोस्तों दुबई होल्डिंग्स और दुबई वर्ल्ड। इन दोनों कंपनीज के द्वारा इन पर पैसों की बरसात होती है। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसी कंपनीज को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों से हर साल इनकी इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर दोस्तों मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें तो यह हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों इनके घर के पास भी हमेशा कमांडो तैनात रहते हैं। मुकेश अंबानी करीब 15 से 16 लाख अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। वहीं अगर दुबई की शेख की सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी है कि दोस्तों यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचता। इनमें से एक कारण तो यह भी है दोस्तों कि शेख साहब ने पूरी दुबई में 3 लाख से भी ज्यादा सिक्योरिटी कैमरास लगा रखे हैं जिन्हें कि हर वक्त दोस्तों एक कंट्रोल सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऐसी सिस्टम के बदौलत या जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और जो भी चाहे वो कर सकते हैं जो भी इन्हें मन करे। दोस्तों इन्हें किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है दोस्तों कार कलेक्शन। अब दोस्तों जाहिर सी बात है अगर इतना सारा पैसा होगा तो इन दोनों के पास तो कार्स भी बहुत सारी होंगी। दोस्तों इन दोनों को ही लग्जूरियस गाड़ी का बहुत सारा शौक है। अगर दोस्तों मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 से भी ज्यादा लग्जूरियस कार अवेलेबल है जिनकी कीमत दोस्तों करोड़ों अरबों रुपए में है। दोस्तों मुकेश अंबानी ने 180 मिलियन US डॉलर का एक प्राइवेट जेट और दोस्तों एक याच भी खरीद रखा है।
इसके अलावा दोस्तों इनके पास 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। आपको बता दे दोस्तों कि मुकेश अंबानी अपनी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर्स इन सभी को खरीदने के लिए मुकेश अंबानी ने करीब 500 से 600 मिलियन US डॉलर खर्च कर दिए थे। वहीं दोस्तों अगर दूसरी ओर दुबई की शेख की बात करें तो हम सब इस बात को तो जानते हैं कि पैसे उड़ाने के मामले में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों यह भी गाड़ियों के बहुत ज्यादा शौकीन है, इसीलिए दोस्तों इनके पास एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हैं। 100 में से भी ज्यादा गाड़ियों के मालिक शेख राशिद की ज्यादातर गाड़ियां सोने से लदी हुई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों इनकी कई लग्जूरियस कार को इन्होंने हीरो से भी सजाया है। लेकिन दोस्तों शेख के शौक सिर्फ इन कस्टमाइज गाड़ियों पर खत्म नहीं होते, यह तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च कर अपनी मनपसंद नंबर प्लेट भी अपनी गाड़ियों के लिए ले लेते हैं। इनके सिर्फ गाड़ियों के खर्च का अनुमान लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जाता है। वही दोस्तों अगर इनकी यॉट की बात करें तो दोस्तों इनके पास 1000 करोड़ रुपए की यॉट है, जो कि दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी यॉट में से एक है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास मशहूर दुबई यॉट भी अवेलेबल है और दोस्तों उसमें वह सारी फैसिलिटी मौजूद है जो किसी 7 स्टार होटल में होती है। और दोस्तों इसके अलावा इनके पास बहुत सारे यॉट्स हैं और यह सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी राज करते हैं। वैसे तो दोस्तों इनके पास कई प्राइवेट जेट मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में मौजूद इनका प्राइवेट जेट जिनकी कीमत है 3650 करोड़ रुपए। दोस्तों यह दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट जेट में से एक है। दोस्तों इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह हवाई जहाज अपने नाम की जैसे किसी पैलेस जैसा है, जिसमें कि दोस्तों वह सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है जो एक महल में होती है। अगला नंबर है दोस्तों घर का। यह सब देखकर आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इनके घर यानी कि हाउसेस कैसे होंगे। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है दोस्तों कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है, जिसका नाम है एंटीलिया। इस घर के 6 फ्लोर इनके लग्जूरियस गाड़ी के कलेक्शन के पार्किंग के लिए बने हुए हैं। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत लगभग 14,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। जिम, थिएटर, हेलीपैड, बड़ा मंदिर और स्विमिंग पूल जैसी कई सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। और दोस्तों इसकी देख रेख के लिए करीब 50 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जो कि नौकर की तरह काम किया करते हैं अंदर में। मुकेश अंबानी को अपने पार्टीज में भी लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते हुए देखा जा चुका है। लेकिन दोस्तों शेख साहब भी कुछ कम नहीं है, उनके पास भी दोस्तों 7000 करोड़ रुपए का पैलेस है, जिसमें कि दोस्तों यह अपनी 6 बेगम और 23 बच्चों के बड़े परिवार के साथ रहते हैं। इसके अंदर दोस्तों दुनिया भर से इंपोर्ट किए गए महंगे चीज और सोने से लदे हुए टॉयलेट तो मौजूद है ही। इसके साथ ही दोस्तों एक प्राइवेट जू भी है, जिसमें दोस्तों शेर से लेकर चीता तक कई जानवर मौजूद हैं। अक्सर वो अपने महल में करोड़ों रुपए खर्च करके अपने मेहमानों के लिए बड़े दावत रखते हैं। बाकी रईसों की तरह इन दोनों के पास दुनिया भर में कई सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद इन दोनों की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा लग्जूरियस है और दोस्तों ये अपने परिवार पर भी अंधाधुंध पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक और पहलू यह भी है कि यह दोनों अपनी कमाई से अपनी देश के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपने लोगों की मदद करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में इतना सब कुछ जान के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।